वासना के कारण रूप विराट ब्रह्म, विराट पुरुष परमात्मा जो सब में स्थित है, उससे सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम। वो सर्वत्र स्थित होते हुए भी कोई जगह ऐसी नहीं कि जो वहां न हो। फिर भी जिसकी प्राप्ति के लिए हम जन्मों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो व्यक्त होने के बाद भी अव्यक्त मान लिया है, इसलिए प्राप्त होना, उसकी पहचान करना, उस रूप में ही हम स्थित हैं, वो समझना मुश्किल बनता है। हर हाल में, हर हमेश, हर परिस्थिति में हमसे वो कभी भी भिन्न रहा नहीं और भिन्न रहेगा भी। ऐसे अभिन्न आत्मा को जब हम जान लेते हैं, तब हमारा देहाध्यास और जगत अध्यास मिटाना नहीं पड़ता, मिट जाता है। ये अध्यास मिटाने के लिए हम अन्य प्रयत्न करते हैं, मगर जिसकी उपस्थिति में, जिसकी प्रेजेंस में, जो नित्य प्रेजेंस है, उसको स्वीकार नहीं करते। और स्वीकार न होने के कारण हम जन्मों तक कई योनियों में भटकते हैं। कोई योनि में, एक योनि में ऐसा नहीं, कई योनियों में भटकते हैं। मनुष्य जन्म का अवसर जो हम खुद की पहचान कर सके, हम किसी से भिन्न नहीं, सबसे ओतप्रोत है, सब में ओतप्रोत है, सबसे एकत्व दृष्टि करने से उसकी अनुभूति होती है। मगर हमारा पुरुषार्थ बिना समझ, बिना दृष्टि होता रहता है। इसलिए बहुत दीर्घ काल तक हम निश्चय पे नहीं आ सकते कि अन्य कोई है ही नहीं। अरे अन्य कुछ उपजा ही नहीं, जो है सो अखंड है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, स्वयं हो तो जो भी सोचे इस स्वयं के सिवा और कुछ है ही नहीं, उसे सर्व में स्वयं की अनुभूति और स्वयं में सर्व की अनुभूति सहज हो जाती है, क्योंकि वो ही है सत्य। सत्य का स्वीकार होते ही सत्य को दृढ़ करने के लिए और कुछ करने का रहता ही। स्वीकार मात्र से हम अपने सच्चे स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए डट जाते हैं। इसके लिए कई महात्मा पुरुष, कितने ही ज्ञानी जन, गुरुजनों ने अपना अनुभव हमारा अनुभव हो जाए, इसके लिए वो शास्त्रबद्ध करके रख दिया है। अंत में वो भी बोल दिया है कि शास्त्र का बोझ उठा के भी घूमना नहीं है। शब्दों का बोझ बोझ ही होता है, और बोझ में दब जाते हैं तो निकलना मुश्किल है।
इसलिए स्वयं बोध स्वरूप होते हुए भी हमको उसकी अनुभूति यहाँ से होगी, वहां से होगी, वहां से होगी, ऐसे जो विचारधारा में चले जाने का एक अभ्यास मेरे जीवन में बहुत समय व्यतीत हो जाता है, आगे बढ़ने नहीं होता। वास्तव में न बढ़ना है न घटना है। हम जहां हैं, हम जो हैं, वहां स्वयं ही स्वयं स्थित है। बस इतना स्वीकार, शब्दों से स्वीकार करना, वाणी में वैखरी में बह जाए और हम खाली रह जाए, नहीं। शब्दातीत की अनुभूति है वो अपनी खुद की, वो अनुभूति के लिए शब्दों का आश्रय कहां तक लेंगे। अष्टावक्र जी महाराज वही कहते हैं, जब तक मन चलता रहता है, जब तक मन वासनाओं से घिरा हुआ है, जब तक मन इच्छाओं से छूटता नहीं है, जब तक मन संसार में सत्य विचार करना छोड़ता नहीं, संसार को ही सत्य मानता है, संसार में छिपे हुए सत्य को नहीं स्वीकार करता, तब तक ऐसे ही गोथे खाना है। और कब तक पता नहीं हम किसी को भी, हम ब्रह्म से कब अपने आप को भिन्न कर बैठे हैं, और अब भी पता नहीं कब हम अपने आप में गल जाएंगे और कुछ रहेगा ही नहीं। जब तक शरीर आदि का अस्तित्व हमने स्वीकारा है, उसमें मैंपन किया है, वो छूटेगा नहीं तब तक। ये नित्य सत्य स्वयं की स्थिति को पहचानना, जानना, इसमें हमेशा हमेशा स्थित हो जाना मुश्किल बन जाता है। जो सबसे सुगम है, जो सबसे आसान है, वो वही है, बस एक का ही स्वीकार, अद्वितीय अपने रूप का। उसके लिए कई उपाय अष्टावक्र जी ने आज तक दिखाए हैं। यही प्रकरण के 6ठे श्लोक में 3 युक्ति बताई। 3 प्रकार से अभ्यास करके हम अपने खुद की पहचान कर सकते हैं। वैराग्य, समत्व और युक्ति। समत्व और युक्ति के विषय में हमने बहुत देखा। अब इस प्रकरण के लास्ट श्लोक में, 9वें प्रकरण के 8वें श्लोक में स्पष्ट करके कह दिया है अष्टावक्र जी ने कि वैराग्य का अभ्यास करें। और वैराग्य कहां तक का? जो दिखे उन सबसे वैराग्य के अभ्यास से सर्व त्याग हो जाएगा। जो त्याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति आसान है, वो त्याग हम नहीं कर सकते। तब तक हमें त्याग का, वैराग्य का कितना भी अभ्यास करें तो भी कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं, लटकते रहते हैं। वो त्याग यहां बताया है वासना त्याग। और कुछ करने की जरूरत नहीं, स्थूल शरीर जो करता है करने दो उसे।
सूक्ष्म शरीर से जो चलता है चलने दो उसे। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ भी किए बिना सिर्फ वासना त्याग कर दें तो फिर संसार बचता ही नहीं, रहता है। जिसने संसार का विस्तार किया है वो है हमारी वासना। वो वासना कितनी विस्तृत है। तो देह 3 प्रकार का हम कहते हैं, महाकांड को भी नहीं छोड़ते। तो स्थूल, ये पंचभूतात्मक शरीर, सबसे पहले इसका विचार हमने किया है और सोचे तो हम अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं। शरीर को कुछ हो जाता है, हमें हो गया है, और निराशा के भंवर में हम फंस जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे भाई, पैदा हुआ उससे पहले तुम शरीर नहीं था, कहाँ था तुम? सोचो तुम कहाँ थे? और शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम शरीर नहीं रहोगे। तुम न शरीर थे न शरीर रहोगे। और आप, अभी हम अपने को शरीर मानते हैं, उस शरीर भी आपका नहीं है, आप शरीर नहीं हो। अगर हम शरीर होवे तो शरीर से क्यों दुखी होगे? अगर हम शरीर होवे तो शरीर हमें क्यों दुखी करे? और कहने में भी इतनी सुंदर व्यवस्था है कि शरीर मेरा, मैं शरीर ऐसा नहीं बोलते कभी, मेरा शरीर। तो तुम शरीर से भिन्न हो भाई, शरीर से अलग हो, शरीर नहीं हो आप। इतना स्वीकार करना है कि आप शरीर नहीं हो। शरीर न होते हुए भी अपने आप को शरीर मानना, वो कैसी गलती है? वो सबसे ज्यादा गलती है, सबसे भारी गलती है, सबसे भारी गलती है। तो पहले तो हम कौन है वो जान लें। हम एक पंचभूतात्मक शरीर नहीं है। तो पंचभूत क्या है? समस्त संसार पंचभूत है। जो दिखता है, जो भी पदार्थ है, जिस प्रकार के भी शरीर है, वो सब पंचभूतात्मक है। तो व्यष्टि और समष्टि कोई भी है, वो कैसे पंचभूतात्मक अपने आप को स्वीकारते हैं और मानते हैं? तो 3 शरीर को हम देखें, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण तक अज्ञान है, याद रखें। सूक्ष्म शरीर है वो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, मंद बुद्धि चित्त अहंकार, 19 तत्व है। तो वो हम नहीं है। उस सूक्ष्म का संघात सबका सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वो तो हम है ही नहीं। तो हम इसमें कहाँ जुड़े हैं, कहाँ फंसे हैं? और मेरे मन ने ये कहा, मुझे यही भाता है, मुझे यही पसंद है, मेरी बुद्धि तो यही बताती है। चित्त बस इसी का ही चिंतन करता है और अहंकार देह में बना है। ये हम सोचे, थोड़ी स्क्रूटिनी करें तो पता चले कि हम कहाँ फंसे हैं। जो संस्कार लेके, जिसमें जन्मों के संस्कार संग्रहित है, वहां जाता है और वहां से वापस आता है।
संस्कार लेके जाना और आना वो सूक्ष्म शरीर का काम है। हमको तो याद भी नहीं होता हमारे क्या पूर्व के संस्कार है, और किन संस्कारों से हम आगे शरीर में जाएंगे वो भी पता नहीं। तो भी हम शरीर 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 मानते अपने आप को शरीर समझते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अब सोचे ये शरीर जिसमें हमने मैंपन कर लिया है वो आया कैसे और कहां से? वहां कारण शरीर की याद आएगी जिसमें संस्कार ये अज्ञान भरा हुआ है। स्थूल में तो अज्ञान है ही, हम अपने आप को हम मानते हैं। सूक्ष्म में भी देखो, कुछ न होने के बाद भी उसमें भी जुड़ गए हैं। कारण शरीर में अपनी अतृप्त वासनाओं के सिवा और कुछ नहीं। जन्मों की अतृप्त वासना से कारण बनाए। कारण शरीर दो प्रकार के, एक व्यष्टि शरीर, एक समष्टि शरीर। व्यष्टि कारण स्वरूप में व्यक्तिगत संस्कार होते हैं, व्यक्तिगत वासनाएं होती हैं, और समष्टि कारण शरीर में समस्त संसार की वासना है। मायोपाधिक ईश्वर हम कहते हैं। समस्त माया अज्ञान है, समस्त संसार अज्ञान है। इस सत्य का हमें स्वीकार हो जाए तो हम सावधान हो जाते हैं। कई संत कहते हैं कहां से आए कहां जाओगे, उसका पहले विचार करो भाई, आप कहां से आए और कहां जाओगे। सोचते 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 आध्यात्मिक शास्त्रों के अनुसार पीछे जाओ, वही समझ में आ जाएगा। अज्ञान खड़ा किया है, इसलिए हम अपने आप को भूल गए, अपना स्थान भी भूल गए, और आपकी भटकन भी भूल गए। अपने आप को पहचाने तो ब्रह्म नहीं थे, ब्रह्म रूप ही थे। ब्रह्म से हमने खुद ने अपने आप को अलग कर दिया। किससे? वासना से, अपूर्त इच्छाओं से। उसकी पूर्ति के लिए लग गए, और कितने जन्म गंवाए, कितना समय गंवा दिया। आज भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का निश्चय नहीं करेंगे तो अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। और देखिए, इस शरीर जिसको हम अपना स्वरूप मानते हैं, अपना रूप मानते हैं, उस शरीर कब धोखा देगा पता नहीं, अचानक धोखा देगा। हम तो मानते हैं बहुत देर है, फिर भजन कर लेंगे, इसी जन्म से भगवान मिलता है, भगवान प्राप्त करके रहेंगे। तो कैसे कैसे इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लगे रहते हैं। तो वो तो संभवित ही नहीं है कि हम अपने आप को पहचान सके, अपने आप को जान सके। वासनाओं का समूल नाश न होवे तब तक भटकन बंद नहीं होती है। तो ये वासना हमें कभी ऊपर ले जाती है, कभी अधर ले जाती है, कभी मध्य में घुमाती है। जब तक वासना मिटे नहीं तब तक ये चक्र बंद नहीं, चक्र चालू ही रहता है। हमें वो ध्यान देना है, उसे समझना है किन जीवों की गति कैसी होती है। समष्टि और व्यष्टि के संस्कार, व्यष्टि की वासना, समष्टि और व्यष्टि की वासना, उनको इन वासना की पूर्ति के लिए
भिन्न भिन्न योनियों में, भिन्न भिन्न शरीरों में ले जाते। समष्टि वासना ईश्वर की, माया में स्थित ईश्वर का विराट रूप है भाई। ईश्वर निर्लेप है, सब कुछ बनने के बाद भी कुछ नहीं बना, और संसार होके दिखता है तब भी संसार उससे भिन्न नहीं है। माया ही संसार है, और फिर दूसरी तरफ देखो तो माया ही ईश्वर है। तो संसार के विराट रूप में, संसार के विस्तृत भिन्ना भिन्न में भी हमें एक विराट को ही देखा, स्वरूप उसी के ही, स्वरूप से उसी की ही अनुभूति होती है। इसके लिए हम ब्रह्म अभ्यास करें, ब्रह्म विचार, ब्रह्म चिंतन और ब्रह्म व्यवहार, इसे अभ्यास करें तो हमारा मार्ग सरल बन जाता है। कुछ करना नहीं है। जो मजदूरी हम संसार में करते हैं, जगत में करते हैं, जगत की उपलब्धियों के पीछे करते हैं, भला बुरा करते सोचते ही नहीं, वो तो उनके लिए कुछ करना ही नहीं है भाई। करेंगे तो जरूर बंधेंगे, जरूर फंसेंगे। तो इस संसार से अभिन्न होते हुए भी हम अपने आप को भिन्न मानेंगे और भटकते रहेंगे। जीव दो प्रकार की वासना में से कोई एक वासना में फंस जाता है, मगर जिसने अध्यात्म मार्ग में पुरुषार्थ किया है वो दो प्रकार की वासना से जुड़ा हुआ है। एक ही वासना है, एक ही इच्छा है, सर्व इच्छाएं एक से ही जुड़ी है। भाई कैसे स्वरूप की प्राप्ति है, और उसका अभ्यास करता है। अभ्यास करते 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 अगर शरीर छूट गया, इसमें अंतिम वासना में एक ही वासना है, मोक्ष, मोक्षानुभूति, स्वरूप प्राप्ति। तो वो जीवात्मा योग भ्रष्ट परमात्मा के साथ जुड़ने के पद पर भ्रष्ट हुआ। उसकी इच्छा क्या होती है? स्वरूप की प्राप्ति। संसार देखते हुए भी संसार को वो सत्य नहीं समझता। दृश्य सत्य नहीं होता, दृष्टा ही सत्य होता। ऐसे विचारते हैं, मगर थोड़ी वासना रही, वो भी वासना छोड़नी है, वो भी वासना छूटते हैं। ये वासना छोड़ने के लिए ये योगभ्रष्ट आत्मा एक जन्म में, मनुष्य जन्म में आता है, और वहां उसकी मोक्षाच्छा पुरुषार्थ करके पूर्ण कर देता है। ऐसा जीवात्मा कोई धनी वैभवी के वहां नहीं आता। ऐसा जीवात्मा जिस गृहस्थ में सदाचार है, सत्य है, जिस गृहस्थी का अभ्यास सरल है, और जहां इस परमात्मा प्राप्ति का पूरा एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वैसे घर में पैदा होता है। उसको कोई भोग भुगतने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए सिंपल जीवन उसे मिलता है। मगर परमात्मा प्राप्ति का
एटमॉस्फेयर मिलने के कारण वह अंतिम वासना को पूर्ण करने के लिए उसका पुरुषार्थ हो जाता है और ये जन्म में वो अपने आप को जान लेता है। उसे कोई भोग विलास की जरूरत नहीं है, मगर कृपा होती है उस पर। जो मोक्षेच्छा रखता है और भोग की भी वासना होती है उसे, तो सुखी घर जाएंगे। वो जीवात्मा धनवान के वहां अवतरित होगा। कैसे धनवान? जो सत्य मार्ग से धन कमाया है, जो सात्विक धन से सत्य आचरण करना है, अपनी कमाई में कोई गलती नहीं करना, पूरा आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर है उसके घर। तो भोग वासना कोई भी रह गई है ऐसे पूर्व साधक की, और अधूरे अतृप्त भोग वासना के साथ अध्यात्म प्राप्त मीन्स वैराग्य की वासना भी, तो वो धनवान के वहां प्राप्त होने के कारण उसकी भोग वासना भी सहज सहज पूर्ण होती है। मगर भोग से वो उपराम हो जाता है, क्योंकि वहां उसे आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर मिलता है, धन भी मिलता है, वैभव मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, कीर्ति मिलती है, सब, और सबसे वैराग्य करके सारे संसार से उपराम होके वो अपने आप को अभिन्न आत्मा के रूप में स्वीकार कर लेता है। उनके फिर जन्म नहीं होते। ये दो प्रकार की वासना वाले के फिर जन्म नहीं होते, जिसके भोग वासना भी है और परमात्मा प्राप्ति की मोक्ष की वासना भी। तो बाकी रही भोग वासना जो रही सही है, वो दूसरे जन्म में उसे योग्य एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो उसे धन की वासना भी पूर्ण हो जाती है, वैभव की वासना भी पूर्ण हो जाती है, और फिर उससे वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य से वो वासना रहित हो जाती है। बिल्कुल ये याद रखने जैसी बात है। हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम कौन परिस्थिति में हैं, हम जो भी स्थिति में आए हैं, रखे गए हैं, उनका जहां भी भेज दिया है, वहां हमारी योग्यता के अनुसार हमारे लिए पर्याप्त है, बराबर है। वहां उस एटमॉस्फेयर का उपयोग करके, उस स्थिति को समझ के हमें जन्मों की वासना को मिटा देनी है। व्यक्ति की व्यक्तिगत वासना मिटे, समष्टि पे ऑटोमेटिक वैराग्य हो जाएगा इस अभ्यास से। जैसे संसार में भी वासना निवृत्त हो जाएगी और शरीर से भी वासना निवृत्त हो जाएगी। वो अभ्यास से पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय को पढ़ लेना, इसके लिए बहुत डिटेल से समझाया। तो वो श्रीमंत के घर जाते हैं तो भी ऐसे श्रीमंत के घर जाते हैं कि जो श्रीमंत के घर में उसे आगे की यात्रा के लिए आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर पूरा मिल जाता है। वैभव के बीच रहते हुए भी वैभव से वो उपराम हो जाता है, ऐसी स्थिति उसे प्राप्त हो जाती है। और वैभव मिले तो भी ये वैभव क्षणिक है, जन्म मरण के दुख का कारण है, ऐसा उसे निश्चय हो जाता है। जिसकी जगतिक वासना भी है और अध्यात्म वासना भी है, वो धनवानों के घर, सदाचार में वर्तने वालों के घर जाता है, और वहां जाके वो भोग भी भुगत लेता है,
मगर वो भोग में रहता नहीं है। भोग से उपराम अपने पुरुषार्थ से हो जाता है, उसकी भोग वासना निवृत्त हो जाती है। दूसरी अध्यात्म वासना, तो अध्यात्म वासना पूर्व की है, स्फूर्ति के लिए तो वहां स्थान मिला है, इसलिए अध्यात्म वासना के अनुसार उसे परमात्मा के द्वारा एटमॉस्फेयर दिया गया, वहां जाके वो अभ्यास कर लेता है और फिर अपने जीवन को सफल कर लेता है। हम कोई गरीब घर में पैदा हो गए तो भी वहां हमें अध्यात्म एटमॉस्फेयर मिलता है, तो समझना कि पूर्व की वासना हमारी बहुत कम हो चुकी है। हमें विषयों की वासना नहीं है, भोगों की वासना नहीं है, तो हमें सिर्फ पुरुषार्थ करना है, विषय से बचने के लिए और कुछ करने का नहीं होता है। ऑटोमेटिकली विषय से हम बच जाते हैं, और पुरुषार्थ सही होता है तब। जो सिर्फ अध्यात्म वासना लेके आए हैं वो ज्ञानियों के घर आते हैं, महर्षियों के घर आते हैं, ऋषियों के घर आते हैं, जहां सिर्फ आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर, उसे कोई भी परिस्थिति में कभी भी समय में उसे अतृप्ति नहीं होती, चाहे कष्ट शरीर पे भी आ जाए, उसे निश्चय है कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर उसके पिछले कर्मों के परिपक्व फल भुगतने के लिए आया है। ये प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध के अनुसार जीता है, प्रारब्ध के अनुसार उसे एटमॉस्फेयर मिलता है। हम तो निर्लेप आत्मा है, शरीर में रहते हुए भी असंग हो जा रहा है। असंग की युक्ति हमने देखी छठ से, तो असंग हो जाए और इस प्रकार की युक्ति को समझ के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका दृढ़ स्वीकार करके हम पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ऐसा योग भ्रष्ट आत्मा पूर्णता को प्राप्त करना। हमें क्या करना, हमारी परिस्थिति में मुझे क्यों ऐसा, मेरे साथ क्यों ऐसा, ऐसा कभी नहीं सोचना। कभी सोचेंगे तो जन्म तक सोचते ही रहेंगे, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कष्ट भुगतते ही रहेंगे, समझना मुश्किल हो जाएगा भाई। हम इतना याद रखें कि हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो प्राकृत आचार हमें मिलता है वो प्रकृति से ऊपर उठने के लिए मिला है, प्रकृति में डूबने के लिए नहीं मिला। इस परिस्थिति का हम सदुपयोग करें। वाह प्रभु, धन्य धन्य धन्य। कई संतों भक्तों के दृष्टांत हम देखते हैं, प्राण का संकट आ जाए कभी कभी नहीं विचारते कि भगवान आपका भजन करते फिर क्यों ऐसे, नहीं। सामान्य भक्ति करते हुए भक्त जो भगवान के साथ अनन्यता करते हैं उसे सोच भी नहीं आती। 2-3 दिन पहले ही बात हो रही थी जनाबाई की, उसको ससुराल में बहुत कष्ट था, उसको जगत में बहुत कष्ट था। हाँ, मंदिर में वो सेवा करती थी, वहां से भी आरोप आया कि भगवान के गहने, भगवान का नवलक्ष खा, इसने चुरा दिया, और तत्कालीन राजा ने उसको फांसी की लगा दी। इसने विरोध नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। फांसी पे उसे लटका दी गई, फांसी उसे कुछ न कर, फांसी ही गल गई। जिसके ऐसी तीव्र परमात्मा प्राप्ति की वासना है, इच्छा है, उसके सामने कुछ भी आ जाए तो कभी न और किसी को दोष देते हैं, न कभी वो चलित होती। ऐसा समत्व आ जाए, आसान हो गया।
व्यवहार में ही दृढ़ करना है भाई। कुछ भी हो जाए, जीवन में पक्षा पक्षी कभी किसी के साथ नहीं, निरपेक्ष, अचल, राग द्वेष रहित। अंत में हम अपने आप की जांच करें, हमको पता चलेगा कि कहाँ राग हमें होता है, कहाँ द्वेष होता है। राग द्वेष से जब तक बंधे हुए हैं तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। पूर्व वासनाओं की पूर्ति के लिए इस जन्म हमें मिला है, मगर हमारी वो वासनाएं अवश्य में पूर्ण होती हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं जब हमें एक ही इच्छा पर दृढ़ता, वो अपने आप की पहचान, खुद की पहचान। भोग वासना और मोक्ष वासना दोनों हैं, मगर सदपुरुषार्थ पे लगा है, उसका जीवन साक्षात्कार के पहले ही छूट गया, तो उसे वैसे घर जाना है कि श्रीमंत के घर, श्रीमंतों के घर, जहां इनकी वासनाएं तृप्त हो, पूर्ण हो और परमात्मा प्राप्ति भी हो जाए, वहां भेज दिया जाता है। जिसे भोग वासना नहीं है, सिर्फ मोक्ष वासना, स्वर्ग की वासना, उसे सात्विक एटमोस्फेयर, पूर्ण ज्ञान का एटमोस्फेयर मिल जाता है। ब्रह्मर्षि महर्षि आदि के वहां वो पैदा होते, आसानी से उसका जीवन निर्वाह हो जाता है, अनुकूलताएं बढ़ती जाती है। अभ्यास करके वो इसी जन्म में मोक्ष की अनुभूति कर लेता है, उसी जन्म में उसको पूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है। मगर जो अतृप्त वासनाओं से उसकी पूर्ति के लिए मथते हैं, और वासना ऐसी आग जैसी है, जैसे इच्छा डालता जाओ बढ़ जाए, इच्छा डालते जाओ तृष्णा होती, तो संसार को देख के जगत के आकर्षण में जो फंसते हैं, वो ऐसी जगती के वासनाओं में फंसते हैं, और इसलिए उसे जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़ता है। कैसे जन्मों में जैसे उसकी वासना होती है, वैसे शरीर में उसे जाना होता है, वैसे योनि में उसे भटकना पड़ता है। ब्रह्म से अभिन्न होने के बाद भी वहां तक वो गिर जाता है कि छोटी छोटी वासनाओं के लिए, उसकी पूर्ति के लिए मत्ता रहता है, और भिन्न दृष्टि उसकी कभी नहीं मिलती। फिर ऐसे जन्मों में किए हुए कर्मों के अनुसार उसको शरीर, परिवार, संगति सब मिल जाता है, और वैसे ही वो आगे बढ़ता है। मगर एक बात याद रखें, हम जहां भी हैं, जिस प्रकार की परिस्थिति है, वो हमारी इच्छाओं के अनुसार, हमारी वासनाओं के अनुसार ही हमें मिली है, ऐसा स्वीकार करके वासना रहित होना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके जो वैराग्य में चला जाता है, सारे संसार से वैराग्य, उनकी सारी वासनाएं शांत हो जाती हैं, और निर्वासनिक पद, आत्मपद में वो हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि सर्व वासनाओं का त्याग करने के लिए मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ हो सकता है। वासनाओं का त्याग ही मोक्ष है, और वासना ही संसार है। इसलिए इस प्रकरण के अंतिम श्लोक में कहा है, वासना एवं संसार,
वासना ही संसार है। वासनाएं तो अनेक प्रकार की होती है, हम कहीं कितनी इच्छाएं होती देखिए, अपने बचपन से अब तक देखिए हमने कई कई इच्छाएं की और कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है। इच्छा की अनुकूलता मिली है मगर इससे तृप्त नहीं हुए हम, इससे तृष्णा बढ़ गई हमारी और वासनाओं में फंसे और वासनाओं फंसते और वासनाओं फंसते। ऐसे मनुष्य जन्म का समझ बिना दुरुपयोग होता और फिर निम्न योनि की प्राप्ति होती है। 84 लक्ष्य योनि है मेरे, 84 लक्ष्य प्रकार के शरीर हैं। इसमें से जो भी शरीर हमें मिलता है वो शरीर हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। मगर हम जहाँ आए वहाँ जो किया वो किया। आज हमें सिर्फ मनुष्य तन का पूर्ण सदुपयोग कर लेना है, इतना निश्चय करके सर्व इच्छाओं का त्याग करने के लिए रहता है और सर्व इच्छाओं का त्याग करके ही रुके। इच्छा किसकी करे संसार में जो है इसकी, बाकी तो इच्छा समझ ही नहीं है। अगर अध्यात्म एटमोस्फीयर मिलने से कभी काकतालीय न्यायवत हुए वो अपने आप को पलट लेता है, उसका पुरुषार्थ बदल लेता है और अध्यात्म पुरुषार्थ करके ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है। ऐसे पुरुषार्थी को इसी जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की स्थिति होती है। क्या करना है इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें क्या करना। अगर हमें सर्व वासनाओं का त्याग करके स्वर्ग में स्थित हो जाना है तो यह रास्ता बताया। युक्ति से समत्व से पुरुषार्थ करने से प्रगति होती है। आत्म साक्षात्कार का पथ हमारा निश्चित हो जाता है। पर पूर्ण होते पहले आयुष पूरा हुआ तो क्या, फिर जगतिक वासनाओं का त्याग करके हम अध्यात्म वासना को स्वीकार करें। एक भी प्राकृतिक वासना न रहे, जागतिक वासना न रहे, उसकी सावधानी रखें। इच्छाओं से उपराम होना, इच्छाओं से रहित होना। इच्छा पूर्ति के लिए तो हम मरते हैं, पर इच्छा ही सत्य नहीं है, गलत होती है तो होता है इस घुघाट में भटकता है। एक आध्यात्मिक ही भावना है, आध्यात्मिक ही इच्छा है। अंतिम समय पे अध्यात्म इच्छा प्रबल हो गई है, वो वासना होके हमें ऐसे एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं जहाँ हमारी वासना पूर्ण हो जाती है और अध्यात्म मार्ग में पूर्णता की अनुभूति करके हम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अगर अध्यात्म वासना भी है, वैराग्य वासना भी है, सब छोड़ने की इच्छा भी है और साथ साथ थोड़ी भोग वासना भी है, तो उसे श्रीमंतों के घर पहुंचा दिया जाता है जहाँ उसकी अतृप्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। साथ साथ अध्यात्म वासना होने के कारण एटमॉस्फेयर वहाँ उसे ऐसा मिल जाता है, धनी के घर जाने के बाद भी वहाँ अध्यात्म एटमॉस्फेयर होता है। वहाँ उसे पूरा मार्गदर्शन मिल जाता है, संत समागम भी हो जाता है, माता पिता भी सदाचार और धार्मिक व्यवहार में स्थित होते हैं, तो उसे वही संस्कार दिए गए हैं। उसके संस्कार आगे जाके वो वासनाओं को निवृत्त कर देते हैं और अध्यात्म मार्ग पे वो प्रशस्त होता है। हम आज के युग के जगत में रहते हुए पुरुष को देखें तो देखिए नरेंद्र मोदी सारा संसार की दृष्टांत है, जिसका वैराग्य पूर्व का प्रबल, जिसे परिवार ऐसा मिला जिसमें इतना धन संपत्ति कुछ नहीं था, जो सदाचार था, सत्य था, परिवार वाले सत्य परायण थे। उसके पूरे जीवन में देखिए, उसको जिसका जिसका भी संग हुआ
वो सब उस वासना निवृत्ति के लिए उपयोगी हो। देखिए, पूरा छोटी सी इच्छा होगी तो परिवार भी मिला ऐसा, वहां वो इच्छाएं पूर्ण भी हुई। वैराग्य जगह संसार के त्याग की भावना हुई और सद प्रवृत्ति में रुचि, जिसमें निजी स्वार्थ कोई नहीं। एक कर्म योगी बन के निष्प्रयोजन प्रभु प्रत्यार्थ ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं, संसार से कोई अपेक्षा नहीं, संसार से कहीं भी आकर्षित नहीं होती। दुनिया भर में जहां भी जाए किसी से इंप्रेस नहीं होते, इससे सब इंप्रेस होते हैं। देखिए, तो ऐसे पुरुष की गति क्या होती है, ये भी हम सोचें। अभ्यास करते करते कर्मयोगी होके प्रभु प्रत्यार्थ कर्म करते रहेंगे और यही हमेशा रहा, यही जन्म में उसे ये योग प्राप्त होगा जिससे जन्म मन का चक्र उनका पूरा जीवन देखिए, बिल्कुल क्लीन स्लेट है, कुछ भी स्लीव में रखने की कोई जगह नहीं। और जिस देह के लिए भी आराम सुविधा आगे की कोई इच्छा नहीं, सिर्फ सर्व में परमात्मा स्थित है, उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए पुरुषार्थ करना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। देखिए, सारा संसार एक कुटुंब है, परिवार है, सबका हित हमारा हित है। ये जो कार्य चल रहा है उसको देख के ऐसे कई योगी पुरुष होंगे, मगर अब आपके देश के तख्ते पर श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए उस पुरुष में कोई भी अपने निजी अपेक्षा नहीं है, निजी स्वार्थ नहीं है, पद प्रतिष्ठा के लिए वो घूमते नहीं है, सत्य पे ही चलते हैं। तो हम स्वीकार करें कि आगे जाके हम जो कर रहे हैं हमारा पुरुषार्थ ठीक है, अच्छा चल रहा है, अध्यात्म यात्रा पे है अच्छा, मगर अध्यात्म यात्रा के सिवा और यात्रा को कोई विचार ही ना हो। प्रारब्ध योग से जो संजोग हमें मिले उस संजोग में हम बिल्कुल संतुष्ट रहे। मेरे लिए मेरी योग्यता से ज्यादा परमात्मा की कृपा से अनुकूलता है, ये सोचे। कभी भी अपनी परिस्थिति को विपरीत न समझे। हर हाल में, हर परिस्थिति में मनुष्य शरीर में बैठा हुआ जीवात्मा अगर आध्यात्मिक वासना लेके आया है, उसकी पूर्ति के लिए वो पुरुषार्थ करता है, वो निष्काम कर्म योगी बन जाता है और बाकी के उसके प्रारब्ध के कर्म पूरा करके वो स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। उसकी जीवन मुक्ति की स्थिति हो जाती है और वो जीवन मुक्त पुरुष मुक्ति से अपने स्वरूप की मौज लेता है, सर्वात्मा भाव से। सब में मैं, सब में होते हुए भी सब मुझ में भी है, ऐसा पक्का निश्चय करके देता है। हम ऐसा पुरुषार्थ करें जैसे यह हमारे सब यात्रा समाप्त पूर्ण हो जाए और फिर कहीं न आना और कहीं जाना रहेगा, ये पुरुषार्थ करें। आज के दिन हमने अभी देखा जयंती भाई का भी सब सत्संग के साथ जय भगवान किया, आराम से सत्संग में बैठे हैं। ऐसे कहीं होंगे संसार में, गृहस्थाश्रम में होंगे, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में होंगे, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में होंगे, चाहे संन्यास आश्रम, जो एक ही लक्ष्य पे पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे मोक्ष प्राप्ति, मुझे स्वरूप की स्थिति प्राप्त करनी है। वो सर्व वासनाओं का त्याग करके सारे संसार को तुच्छ तृणवत समझ के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं
और उसका आखिरी निश्चय होता है सर्व ब्रह्म का। सारा संसार भी ब्रह्म रूप है, कुछ बना ही नहीं, द्वैत कुछ हुआ ही नहीं। तो हम अपने वैराग्य को देखते रहेंगे कि कैसा हमारा वैराग्य है। ऐसा वैराग्य है, मेरापन, अपनापन, परायापन ऐसे भेद है हमारे में, है तो हम अभ्यास कर निकालने पड़ेंगे। कोई इच्छाएं जगत की उठती हैं, जगत की इच्छाएं हैं तो उसे भी छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे अंतिम समय में वो भोग वासना न रहे और एक और शरीर भी धरना न पड़े, ऐसी परिस्थिति में प्राप्त होती है। अगर वो नहीं हो सकती तो वहां तक तो पहुंच ही जाए, जैसे वासना रही सही जो है उसकी निवृत्ति की भी अनुकूलता मिल जाए दूसरे जन्म में, ऐसा माहौल मिल जाए और संसार से नित्य उपराम हो जाए, सर्वब्रह्म का निश्चय हो जाए और कुछ करे नहीं, जीवन मुक्ति की मौज लेके बाकी का इस शरीर में रहना पूर्ण होते ही अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए। वो परिस्थिति से कभी भी विचलित नहीं होना। परिस्थिति बदलाने वाली है, बदलती रहती है, मगर हम तो अबदल आत्मा है। परिस्थिति के अनुसार शरीर उसके प्रारब्ध से भुगत रहा है। मैं कहाँ भूल, मैं तो निर्लय हूं। ये प्रकृति का साधन है, पंचभूतों का भूतात्मक साधन, वो मैं नहीं। व्यष्टि शरीर हुए चाहे समष्टि शरीर हुए, सब माया मात्र है। मगर समष्टि शरीर सर्व जीवों के कारण शरीर से बना है। समष्टि शरीर सर्व जीवों के कारण शरीर से बना है और व्यष्टि शरीर व्यक्तिगत जीवात्मा के शरीर में किए हुए कर्मों के कारण शरीर में से खड़ा होता है। जब तक कारण है, कारण शरीर में है, चाहे व्यक्ति है चाहे समष्टि है, वहां तक अज्ञान है। तो कारण शरीर तक सब कुछ जब छूट जाएगा तो महाकारण की अनुभूति होगी। दिव्य आत्मानंद में मौज करेंगे। वो करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। आज से हम वो सोचेंगे, वो निश्चय रखेंगे, हम शरीर नहीं, न हम स्थूल शरीर है, न हम अंतस्करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और हम कारण शरीर भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है। उसी में स्थित रहने के लिए सतत अभ्यास करते जाएंगे और परिस्थिति में बहेंगे नहीं, तो इसी जन्म में जीवन मुक्ति की मौज और विनय मुक्ति कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। सबकी वही भावना पूर्ण हुए, सबको वही स्थिति प्राप्त हुए और सबका पुरुषार्थ सही पथ पर चले। इसलिए परमात्मा कृपा करें और सबका मंगल हो जाए, सबका शुभ हो जाए, सर्वे सर्वात्म भाव में स्थित हो जाए। आज के सत्संग में से 9वां प्रकरण आज पूर्ण होता है। 9वें प्रकरण के 8 श्लोक हैं, 8 श्लोक पूरे होते 8वें श्लोक में क्या करना वो सिखा गया है। हम ये अभ्यास करेंगे और स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हमारे इतने दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध विचार सरणी होनी चाहिए जिससे हम चलित न हो जाए। संसार भी व्यष्टि शरीर, अगर सारा संसार है वो समष्टि शरीर है, व्यक्तिगत शरीर है वो व्यष्टि शरीर है। व्यष्टि शरीर व्यक्तिगत कारण शरीर से है और समष्टि शरीर सर्व जीवों के कारण शरीर का समूह। तो ईश्वर तक के जीवों तक समष्टि शरीर का दर्शन करने का अभ्यास करें कि विराट पुरुष परमात्मा ही बन के स्थित है। विराट के सिवा जो दिख रहा है अन्य भिन्न भिन्न, हमारी दृष्टि का दोष है। जब हमारी दृष्टि ध्यान में हो जाएगी पुरुषार्थ करने से, तब हम समस्त समष्टि में भी एकात्म भाव करेंगे, भिन्न भिन्न हमारे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगे। बस वही पुरुषार्थ सबका सफल हो, वही पूर्ण धर्म परमात्मा। अब हम थोड़े त्रंबकन करें, 11 त्रंबकन सब मिलकर करें, जो आज के समय में जिसको आवश्यकता है।
को अर्पण किए जाए। पहले आप सबको दिए, वो तो आपने जिनके पैर को अर्पण कर दिया, अब हम करते हैं। वो जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ उसका फल मिले, वो सोचेंगे। आप सबको भी दुख नहीं होगा। बाबा जी का शरीर भी थोड़ा अस्वस्थ है, तो बाबा जी को भी भगवान को प्रार्थना करें कि स्वास्थ्य प्रदान करें, जिनके भाई को भी स्वास्थ्य प्रदान करें, और सबका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे। इसके लिए हम 11 कुंडली सामूहिक रूप से श्री सद्गुरुदेव की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमां तातुम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमां तातुम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमां तातुम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमां तातुम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमां तातुम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमां तातुम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमां